Hello बच्चों, let's solve this problem. Two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure. They have opposite charges of equal magnitude q. At time t is equal to 0 the particles are projected towards each other with a speed v. दोनों के बीच में इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट करना है हमें, और फिर क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इफ v इज इक्वल टू v max by 4. सो मिनिमम सेपरेशन हमको पता करना है, और vm आपको बता दें कि जब दो पार्टिकल इस फील्ड के अंदर मूव करते हैं, ये फील्ड इस तरीके से है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ऑन दिस प्लेन ऑफ दिस पेपर. पहला पार्टिकल हमारा इधर चलेगा v स्पीड से और दूसरा पार्टिकल इधर, और हमें पता है कि इस फील्ड में अगर ये मोशन है तो सर्कुलर मोशन यह दोनों करने वाले हैं, और vm वो मैक्सिमम स्पीड है जब दोनों पार्टिकल्स का कोलिजन नहीं होगा, जस्ट इसके क्लोजली वो निकल जाएंगे. तो वो d/2 के ऊपर है. हमें पता है सर्कुलर मोशन होगा अगर ये पूरा डिस्टेंस d है तो कितना क्लोज वो आ सकते हैं पार्टिकल, बिल्कुल इसके बीच में मिडल में. तो मैक्सिमम स्पीड vm है जो इनकी स्पीड है जिससे पार्टिकल कुछ इस डिस्टेंस तक आ सकते हैं. ओके, दिस इज द सर्कल, ये सीधा जाएगा. दोनों की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होने वाली है यहाँ पे. ओके, पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि vm नहीं, जो v है हमारा वो vm का 1/4 है. दिस थिंग इज गिवन. सो क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, कि कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि v मैक्स पर इसकी स्पीड कितनी थी पहले उसे याद करें. सो हमें पता है कि जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय d q b डिवाइडेड बाय 2m. तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है हमारे पास दैट इज mv अपॉन qb. तो इन दोनों को मर्ज कीजिए आपस में, देखते हैं हमें क्या मिलता है रिजल्ट के तौर पे. हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी 1/4 हो जाए, और 1/4 हो जाएगी तो अब ये कोई और सर्कल यहाँ पे ट्रेस करेगा. लेट्स से ये हो गया कम वेलोसिटी में छोटा सर्कल, सर्कुलर पाथ, और ये हो जाएगा. दोनों का बिल्कुल इक्वल होने वाला है. तो हमसे बेसिकली क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है जो इनके बीच में ये होने वाला है. ओके, तो अगर हम इस सर्कल के ये रेडियस पता कर लें और ये रेडियस पता कर लें तो हमको पता ही है टोटल डिस्टेंस तो d है, यहाँ से लेके ये प्लस दिस इज d. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r. तो अगर ये r हमें पता चल जाए तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम पता कर पाएंगे. लेट्स से दिस d' हमको पता करना है. ओके, तो r की वैल्यू फाइंड करते हैं. इस वैल्यू के अंदर देखिए, पहले तो vm को 1/4 करें हम सबसे पहले. तो अगर इसको 1/4 करेंगे तो ऑब्वियसली दिस थिंग विल बी डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 8. तो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे हमें पुट करनी है इस जगह पर. सो दैट्स इट, dqb डिवाइडेड बाय 4/2m को हम यहाँ पर कर, यहाँ पे q आएगा. सो लेट्स सॉल्व, कैलकुलेट. r की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी m, और v की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए. ये हो जाएगा dq b डिवाइडेड बाय 8m, और यहाँ पर ये है qb. ओके, कुछ नहीं, हमने v/4 की जो वैल्यू, यही तो हमारा v है क्वेश्चन के हिसाब से. देखिए, तो इस v की वैल्यू को हमने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया है. तो देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास. यहाँ से m/qb दिस विल वैनिश, और r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी d/8. तो हमको d/8 मिल गया. दिस r इज बीन फाउंड. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें देखना है. देखिए आप यहाँ से इस फिगर से हमको पता चलता है कि जो d' की वैल्यू है वो क्लियरली इस पूरे d में से अगर मैं इन दोनों r को माइनस कर दूं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो d माइनस 2r, 2 इंटू r की वैल्यू d/8, दिस इज d/8 विल बी 4.
आप इसका एलसीएम लीजिए, दैट इज 4 माइनस 4d माइनस d एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 3d/4। 3d/4 जो है वो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये होने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।